और सबसे अच्छी और सबसे महत्व की बात बताई। सुध जी कहते सुनिए, कई लोग ऐसे होते हैं, कथा एक तरफ हो रही है और मुंह में कुछ व्यसन, पान खाकर बैठे, गुटखा खाकर बैठे। वेदव्यास इसका प्रमाण, मैं घर की बात नहीं करता हूं, सुत जी ने इसको प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया है। सुनिए, तांबूलम भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति माम कथाम नरः। मुख में अगर पान है, गुटखा है और भगवान महादेव की कथा सुन रहे हैं तो उसकी यहां विशेष रूप से निंदा की गई और कहा उसको सजा क्या देते हैं, ये दोष है, और जब दोष होता है तो उसका दंड भी होता है। कोई भी चीज हो, दोष हुआ तो दंड है। देखिए, आपको एक दृष्टांत बताऊं मैं, आप ऐसा तर्क करो, आज तक मैंने ये सुना नहीं था महाराज श्री, मैंने ये गुटखा खा ली और कथा सुनी। जाने अनजाने में की गई प्रक्रिया भी उसका दंड भुगतना पड़ता है। जाने अनजाने में अगर आप बिजली के पावर को छू लो तो क्या वो कहता है तूने जाने अनजाने में छू लिया है तो मैं तेरे को करंट नहीं लगाऊंगा, तेरे को बिजली नहीं लगा दूंगा। आपने अपराध अगर जाने अनजाने में भी किया है तो सुनिए, अपराध की सजा होनी चाहिए। अगर अपराध की सजा न हुई तो शास्त्र कहता है इस समाज का संतुलन जो है ना वो बिगड़ जाएगा। शास्त्र में कई बात बताई है। और शास्त्र कहते हैं अधर्मी, अधर्मी को भी दंड होना चाहिए। शास्त्र तो ये कहता है, जिस शास्त्र ने दंड और विधि यम नियम की रचना की वो गलत नहीं, क्योंकि इस समाज का अगर संतुलन करना है तो आपको दंड भी स्वीकारना पड़ेगा। तो जो तौबे को गुटखा खाकर बैठते हैं ना, उनके लिए दंड लिखा है। स्वविष्ठाम खादयन्त्येतान नरके यम किम करा। शास्त्र कहते हैं अगर कोई गुटखा खाकर, तम्बाकू खाकर इस कथा को सुनने बैठता है ना, तो सुनिए, यहां बैठा हुआ हो या दूर टीवी में भी कथा देख रहा हो, लेकिन उस जगह पर बैठे हुए या दूर से सुनते हुए सबको यह नियम लागू होता है। और उसका दंड दिया है क्या, यम लोग नरक में लेकर जाते हैं यमपुरी में, और नरक में जाते समय वहां स्वविष्ठाम अपना ही मल उनको खिलाया जाता है। कितनी भयानक सजा है।